प्रिय दर्शकों, फिर एक बार स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली धार्मिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको सनातन हिंदू संस्कृति पर सच्ची श्रद्धा और गर्व है तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। हीरो के पुनर्जन्म ने पलक की जिंदगी में एक नई रोशनी जगा दी थी, लेकिन अब भी कुछ सवाल अनसुलझे थे। क्या यह सच में ही वही हीरो था जो उसके जीवन में वापस आ गया था, या फिर यह सिर्फ नियति का एक संयोग था? क्या आत्मा सच में वापस आ सकती है? क्या पुनर्जन्म एक वास्तविकता थी या सिर्फ एक भावनात्मक भ्रम? इस बार पलक को खुद इन सवालों के जवाब खोजने थे। हीरो अब पलक के साथ था और उसके साथ समय बिताना पलक के लिए सबसे सुखद एहसास था। लेकिन एक दिन जब वह उसे घुमाने ले गई तो कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके मन को हिला दिया। वह उसे उसी रास्ते पर ले जाना चाहती थी जहां वह पहले हीरो के साथ घुमा करती थी, लेकिन पिल्ले ने एक और रास्ता चुना। यह रास्ता अनजान था। पलक उसे रोकना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश वह उसके पीछे पीछे चल पड़ी और फिर वे दोनों एक पुराने सुनसान घर के सामने खड़े थे। यह घर वीरान और खंडहर जैसा लग रहा था। पलक ने भी कभी पहले ही नहीं देखा था, लेकिन हीरो को जैसे ही यहाँ की हर चीज पता थी। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और पंजों से उसे खरोचने लगा। पलक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या तुम मुझे यहाँ लाना चाहते हो? उसने हीरो से पूछा। हीरो ने सिर हिलाया और दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही पलक को एक अजीब एहसास हुआ। यह घर पुराना था, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो बहुत जानी पहचानी लग रही थी। दीवारों पर पुराने फोटो थे। एक टेबल पर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी और जब उसने उसे डायरी को खोला तो वह सन्न रह गई। पहला पन्ना। आज मैं एक नया दोस्त पाया है, उसका नाम हीरो रखा। वह हमेशा मेरी रक्षा करता है। दूसरा पन्ना। हीरो ने आज फिर से मेरी जान बचाई। क्या कुत्ते भी इंसानों की आत्माओं को समझते हैं? तीसरा पन्ना। अगर कभी कुछ गलत हुआ तो मैं जानती हूँ कि हीरो हमेशा मेरी रक्षा करेगा। पलक का सिर चकराने लगा। यह किसकी डायरी है? उसने खुद से कहा। तभी उसे आखिरी पन्ने पर एक नाम दिखा। पलक शर्मा, 1990। पलक के हाथ कांपने लगे। 1990? लेकिन मेरा जन्म तो 2000 में हुआ था। फिर यह डायरी किसकी थी? वह अतीत में ऐसा क्या था जो उससे जुड़ा था? तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। हीरो अब भी वहीं था, उसकी ओर देख रहा था और फिर उसे अपने भीतर कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई पुरानी याद धीरे धीरे लौट रही हो। पलक को अचानक एक तेज सिर दर्द हुआ और अगले ही पल वह जमीन पर गिर गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह एक अलग ही जगह पर थी। वह अब भी वही घर था, लेकिन समय अलग था। कमरे में एक और लड़की थी। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन वह पलक नहीं थी। क्या यह मैं हूँ? लड़की अपनी डायरी में लिख रही थी और उसके पैरों के पास वही हीरो लेटा था। यह मेरा अतीत है, पलक ने चौंक कर कहा। पलक को समझ में आ गया कि यह अब सिर्फ संयोग नहीं था। यह हीरो सिर्फ उसका कुत्ता नहीं था, वह उसकी आत्मा का रक्षक था जो हर जन्म में उसके साथ रहता था। इसलिए तुम वापस आते हो हीरो, पलक ने खुद से कहा। तुम मेरी आत्मा की रक्षा के लिए हो। अचानक वह फिर से वर्तमान में लौट आई। हीरो उसके पास था और वह अब भी उसकी ओर देख रहा था। अब पलक को सब समझ में आ गया था। वह और हीरो सिर्फ एक जन्म तक सीमित नहीं थे। उनका रिश्ता
अनंत था। वह जान गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हीरो हमेशा उसके पास रहेगा। अब सवाल यह नहीं था कि हीरो वापस आया या नहीं, सवाल यह था कि क्या वह हमेशा के उसके साथ था। और जवाब था हाँ, क्योंकि कुछ प्रेम कभी खत्म नहीं होते। प्रिय दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।